गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज है 24 जुलाई। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 9। वर्कशीट 8 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी तत्व की, ठीक है, एलिमेंट्स की, जो कि प्योर सब्सटेंसेस की बात हुई थी, शुद्ध पदार्थों की बात हुई थी। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि प्योर और इम्प्योर दो प्रकार के, प्योर शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो प्योर में मैंने आपको क्या बताया था, शुद्ध में मैंने आपको क्या बताया था, शुद्ध में मैंने एक तो आपको तत्व बताया था और दूसरा मैंने क्या बताया था, यौगिक, ठीक है, यौगिक बताया था। तो चलो अभी जिज्ञासा दीदी, ये लड़का अपनी सिस्टर से पूछता है, जिज्ञासा दीदी तत्वों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन ये यौगिक क्या होते हैं, ठीक है। तो वो पूछना चाहता है कि दीदी यौगिक क्या होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि यौगिक, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था। जिन्होंने वर्कशीट 8 नहीं की है तो उनको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वर्कशीट 9 का ये समझना, तो प्लीज वर्कशीट 8 जरूर करें, चैनल पर है वो, आप वहां से समझ सकते हैं, तभी ये आपको टॉपिक आगे समझ में आ पाएगा, ठीक है। यौगिक ज्ञान, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है। पहली बात तो यौगिक क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात, अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है, ठीक है। रासायनिक विधि होती है जब आपस में वो रिएक्ट करती है तब होता है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पिछले उसमें भी कि H2O, ये है हमारा क्या, पानी, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला होता है ये H2O। अगर हम HO, एक भी हाइड्रोजन अगर हम इसमें कम कर देंगे तो ये हमारा पानी की फॉर्म में नहीं रहेगा। अब चलो CO2, ये वाला एग्जांपल मैंने दिया था कि जब एक कार्बन का और दो हम ऑक्सीजन के एलिमेंट लेते हैं और उनकी रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन अगर हम एक भी ऑक्सीजन कम कर दी हमने, ठीक है, तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ये हमारी ग्रीन हाउस गैस है और ये हमारी बहुत ही पॉइजनस गैस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यौगिक क्या होते हैं, होते तो दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तत्वों से दो या दो से अधिक से भी मिलकर बन सकते हैं, जैसे कि H2SO4 किस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से, सल्फर से और ऑक्सीजन से। लेकिन H के कितने एलिमेंट हैं, S के कितने एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट हैं, ये हमारे फिक्स होंगे तभी वो पदार्थ बन पाएगा, ठीक है ना। तो उनका क्या होता है, निश्चित क्या होता है, फिक्स मतलब निश्चित अनुपात होता है, ठीक है। ज्ञान, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो अधिक तत्वों के मिलने से बनता है निश्चित अनुपात में, जब उनकी रासायनिक क्रिया कराई जाती है, रासायनिक विधि के संयोजन से होता है। जैसे नमक हो गया NaCl, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, जल हो गया H2O, ठीक है। H2O जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के संयोजन से होता है। हमारे चारों ओर के पदार्थ तत्वों से मिलकर ही बने, जो भी कुछ है आप खुद भी तत्वों से मिलकर बने हैं। लेकिन प्रकृति में ये ज्यादातर हमें यौगिक और मिश्रण के रूप में ही मिलते हैं। हमें क्या मिलते हैं, ये यौगिक के रूप में ही मिलते हैं। जैसे पानी है, पानी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में नहीं मिलता ना, अलग अलग से हम कोई क्रिया नहीं कराते ना, ये हमें ऑलरेडी यौगिक के फॉर्म में ही मिलता है, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं, तभी तो जैसे माइनिंग की जाती है, फिर उसको हम उसमें जैसे पेट्रोलियम गैस निकलती है, पेट्रोलियम अलग निकाल लेते हैं, डीजल अलग निकाल लेते हैं, नेचुरल गैस, तो अलग अलग तरीके से हम उसको निकालते हैं। लेकिन हमें मिलती किसमें, या तो मिक्सचर में मिलती है, मिक्सचर यानी कि हमारा मिश्रण, ठीक है, और या फिर यौगिक, ठीक है, यौगिक के फॉर्म में मिलती है। अब देखो बच्चा, हम ये डिफरेंस देखते हैं। अब यौगिक में और मिश्रण में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। अंतर ये है कि यहाँ पर मिश्रण में जैसे आपने पानी लिया, ठीक है, पानी लिया और उसमें 10 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि भाई मीठा शरबत नहीं बनेगा अगर आप 1 चम्मच कम कर दोगे, तो फिर भी वो मिश्रण तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे मिश्रण में क्या होता है, जो अनुपात होता है ना, जो रेशियो होता है वो अनिश्चित होता है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन यौगिक में क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है, निश्चित अनुपात होता है, ये ध्यान रखना। तो चलो ये डिफरेंसेस देखते हैं कि यौगिक में और मिश्रण में डिफरेंस क्या होता है। यौगिक एक तो हमारे शुद्ध होते हैं, ठीक है। शुद्ध क्यों होते हैं, बेशक 4 एलिमेंट मिले हो, 5 एलिमेंट मिले हो, उनका हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन ही मिलेगा। ये अशुद्ध होते हैं, मिश्रण अशुद्ध होते हैं, ठीक है। इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा होता है, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होंगी तभी होगा और ये चेंज हो जाते हैं।
ये शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इनका संगठन सदैव स्थायी होता है, यानी कि जब ये कंपोजिशन होता है इनका वो फिक्स्ड होता है कि H2O है। अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे तो हम ले सकते हैं कि यहाँ पे हम अगर यहाँ इसके 2 बढ़ाएंगे तो इसके भी 2 बढ़ाने पड़ेंगे, रेशियो सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहा है किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ क्या कह रहा है किसी भी अनुपात में, और यहाँ ये कह रहा है कि निश्चित अनुपात में, यहाँ पे कह रहा है किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो वो मिश्रण बनता है। अब चलो, इन पदार्थों के गुण धर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। जब आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग देखोगे ना तो इनकी प्रॉपर्टी बहुत अलग होती है, लेकिन जब ये दोनों मिलके वाटर बनाते हैं तो वाटर की प्रॉपर्टी बहुत अलग होती है। यानी कि जो तत्व हैं जब अलग अलग होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, ठीक है ना। इन पदार्थों के गुण धर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह से भिन्न होते हैं, पूरी तरह से बिल्कुल अलग होते हैं। जो प्रोडक्ट बन के निकलेगा उसकी प्रॉपर्टी, ये अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ये हमने कर लिया। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, ठीक है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय, फिक्स नहीं होता ना, चेंज हो जाता है। आप 4 चम्मच चीनी मिला लो, या अगर आपको नमक का पानी बनाना है तो जिसको थोड़ा नमक पसंद है कम नमक डालेगा, लेकिन मिश्रण तो बन गया ना, ठीक है। यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित टेम्परेचर होगा ना, जब उसको निश्चित टेम्परेचर पर द्रव या फिर वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। लिक्विड में, जैसे पानी है, पानी को आपने क्या किया भाई, आपने अगर उसको फ्रीज कर दिया तो वो सॉलिड में बदल गया, ठीक है ना। अगर आपने उसको गर्म करना स्टार्ट किया तो वो हवा में उड़ के क्या हो गया, वाष्प बन गया, ठीक है ना। और वैसे नॉर्मल रहेगा तो क्या होगा, पानी बना रहेगा, द्रव रहेगा। इसके घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा ही अलग किया जा सकता है। अब देखो, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको केवल रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। जब केमिकल रिएक्शन की जाएगी तब ही वो अलग होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो ये रासायनिक क्रिया के द्वारा ही अलग की जा सकती है। अब उदाहरण क्या हो गया, जल हो गया, नमक हो गया, कॉपर हो गया, सल्फेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और मीथेन हो गया, CH4 हो गया, ठीक है। इनको हम देखो एक बार दोबारा से यौगिक का देखते हैं, सो दैट कि आपको साथ के साथ याद हो जाए। पहली बात तो ये क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। ये हमेशा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही बन सकते हैं। इनके जो गुण धर्म होते हैं, जो खुद होते हैं, ये उनसे अलग होते हैं, ठीक है। जब मिलकर बनाते हैं उससे बिल्कुल अलग बन जाते हैं। और इन ये रासायनिक जो प्रतिक्रिया होती है उससे ही इनको अलग किया जा सकता है। अब ये है क्या, और विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन जिसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। जब क्या होता है, किसी लिक्विड में से जब करंट पास कराया जाता है तो क्या हो जाता है, वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये अभी आप पढ़ोगे आने वाले में, और आपने इसमें भी पढ़ा ही होगा। तो बच्चों देखो, अब अशुद्ध, एक तो मिश्रण क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं, किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि रासायनिक क्रिया ही सम्मिलित होगी इसमें, ठीक है। इनके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती, तो ये दोबारा से कन्वर्ट किए जा सकते हैं। मिश्रण सामग्री या विषमांगी दोनों ही एक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे दूध और हवा। अब आपने देखो बच्चों, आप क्या करोगे, समांगी मतलब एक जैसे, जैसे आपने नमक घोल दिया पानी में तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल मिक्स हो गया। लेकिन अगर आप रेत घोलोगे पानी में तो वो क्या होगा, आपको दिखाई देगा, पानी में नीचे बैठ जाएगा। तो विषमांगी वो हो गया जो दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है लेकिन मिक्स हो रखा है। और समांगी जो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, एकदम मिक्स हो गया, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में होमोजीनियस बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हेटेरोजीनियस बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे दूध है, दूध में से आप क्या करो, दूध में पानी होता है, निकालते रहो पानी, उबालते रहो, क्या बच जाएगा, सॉलिड बच जाएगा, पानी अलग हो गया, दूध रह गया, मावा रह गया, ठीक है। अब मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुण धर्म दर्शाते हैं। यानी कि मिश्रण में उपस्थित तत्व, जो भी तत्व मिश्रण में उपस्थित होंगे तो वो अपने अपने गुण धर्म दर्शाएंगे। इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा, भौतिक विधियां क्या होती हैं, जैसे कि देखो, भौतिक विधि होती है जिनमें रिएक्शन नहीं होती, फिजिकल चेंज होते हैं। जैसे कि आपने चाय बनाई, ठीक है, चाय पत्ती है, चाय उबल रही है, तो आपने क्या किया, छलनी से छान लिया तो चाय अलग हो गई, और जो आपकी प्रॉपर चाय बन के निकली चाय पत्ती अलग हो गई, और चाय जो है वो अलग हो गई। तो आपने क्या किया, अलग भौतिक विधि का यूज किया, कोई क्रिया नहीं करवाई, ठीक है ना, चाय पत्ती निकालने के लिए। तो इसके घटकों को भौतिक विधियां जो होती है उनके द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। ओके, तो ये हमारी हो गई। देखो, इसको रासायनिक से अलग किया जा सकता है, इसको भौतिक से अलग किया जा सकता है। इसके जो तत्व होते हैं वो जो बनने के बाद होता है वो डिफरेंट शो करते हैं। इसको किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, इसको स्थायी अनुपात में ही मिलाना है।
तो ये आपको अभी तक अच्छे से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपकी 10th क्लास में भी आपके ये काम आने वाली है। तो चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, यौगिक और मिश्रण का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, पहली बात तो यौगिक का पहले आंसर लिखते हैं। यौगिक का आंसर कहाँ से लिखना है आपको, ये देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है। तो यहाँ से ये आपको एग्जाम्पल लिख देने हैं। ठीक है बेटा, ये हो गए हमारे यहाँ पर पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। जाओ यौगिक के रूप में आप लिखोगे यौगिक। ठीक है, यौगिक आप यहाँ से लिख लोगे। फिर आपको मिश्रण लिखना है, मिश्रण की डेफिनेशन भी आपको करनी है। तो मिश्रण की डेफिनेशन कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। मिश्रण में कैसे लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, किन्हीं भी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाएं तो मिश्रण बनता है। ठीक है, और यह अशुद्ध पदार्थ होते हैं। यहाँ तक लिखना है आपको, किसमें, मिश्रण की डेफिनेशन में। अब मिश्रण के लिए आप एग्जाम्पल क्या दोगे, आपको एग्जाम्पल देना दूध और हवा। मिश्रण के एग्जाम्पल क्या करना है, दूध और हवा। नमक चीनी का पानी भी आप दे सकते हैं। ठीक है, नमक चीनी का पानी भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो पहला हमारा हो गया। अब इसने पूछा है यौगिक एवं मिश्रण के अंतर स्पष्ट करें। तो ये अंतर में तो आप कोई भी 5 अंतर लिख देना यहाँ से उठा के ऊपर से। ठीक है ना, कैसे करेंगे, यहाँ से ऊपर से कोई भी 5 एग्जाम्पल उठा लेना, 5 पॉइंट उठा लेना और लिखना। ये डिफरेंस ही तो दिए हुए हैं, अंतर ही तो दिए हुए हैं ये। ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, इन दोनों में से इसके भी 5 पॉइंट उठा लेना, एक लाइन लगा लेना पेपर के बीच में, और यहाँ पे लिख लेना यौगिक और यहाँ पे लिख लेना मिश्रण और 5 पॉइंट लिख देना। ठीक है, जो आपको अच्छे लगे, जो आपको याद रहे, और एग्जाम्पल भी जरूर लिखना। अब चलते हैं, निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक एवं मिश्रण में वर्गित करना है। इनमें से शुद्ध पदार्थ आपको छांटने हैं। देखो जल, जल क्या है आपका, यौगिक है। ठीक है, जल यौगिक है। मिट्टी क्या है, मिट्टी आपका मिश्रण है, बहुत कुछ होता है मिट्टी में तो। ठीक है, चीनी क्या है, चीनी किससे मिलकर बनी होती है। शुगर हमारा क्या है, हमारा शुगर क्या है, हमारा यौगिक है। ठीक है, शुगर का आपने फॉर्मूला देखा होगा, ये हमारा ग्लूकोज यानी कि एक तरह से कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, तो ये एक यौगिक है। नमक क्या है, हमारा यौगिक है। चीनी का घोल, चीनी का घोल किसमें मिलाया आपने, पानी में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्रण हो गया। चीनी यौगिक है लेकिन चीनी का घोल मिश्रण है। ठीक है, वायु हमारा क्या है, वायु भी हमारा क्या है, मिश्रण है। ठीक है, दूध, दूध में भी बहुत सारे होते हैं, प्रोटीन होता है आपका, कैल्शियम होता है, बहुत सारी चीजें होती है दूध में भी, तो दूध भी एक मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या है, यौगिक है, यौगिक। अब आप कहेंगे वायु मिश्रण कैसे है, क्योंकि वायु में भी आपका क्या है, बहुत सारी गैसेज है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियोन है, बहुत सारी गैसेज हैं आपकी वायु में, इसलिए मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी CO2 होती है, तो ये एक यौगिक है। ठीक है, ये यौगिक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है आपका, यौगिक है। ठीक है, ईंटे क्या है, ईंटे भी आपका मिश्रण है, मिट्टी की तरह ही आपका मिश्रण है। ठीक है ना, तो ये आपकी हमारी कौन कौन सी होगी मिश्रण, एक तो हमारा चीनी का घोल हमारा क्या हो गया, मिश्रण हो गया। वायु, दूध मिश्रण हो गया। ईंटे हमारी मिश्रण हो गया। ये हमारे हो गए क्वेश्चन तीनों के तीनों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, चीजों को चीजें समझ नहीं आ रही है, मुश्किल लग रही हैं, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। आपको कमेंट का, हर कमेंट के आपका जवाब दिया जाता है। जब जेन्युइनली आप पूछते हो कि कोई आपको डाउट है, आपको जरूर बताना है। और ये हम जब अभी वीडियोस बनाएंगे तो चैप्टर वाइज भी आपको ये पूरी की पूरी चीजें करवाई जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जब आपका एक लाइक आता है या फिर आपका थैंक्स करके एक मैसेज आता है तो वो हमें मोटिवेट कर देता है। हमारा मन करता है कि हम और बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, उनके लिए और वीडियो बनाएं, और अच्छे तरीके से और आसान तरीके से उनको समझाएं। तो कमेंट जरूर किया करें, लाइक जरूर किया करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।